हेलो दोस्तों, मैं आपका आपका कह दूं, आपका नसीर सांप। आवाज देना भी जरूरी है क्योंकि हमारी आवाज को आजकल दबाया जा रहा है। एक मोहतरमा है जो कि बाय लक दिल्ली की सीएम बन चुकी है। आप जानते ही होंगे उनको, जिनकी आंखें मतलब आपस में जब देखती हैं तो एक दूसरे को नहीं देख पाती हैं। दोनों काले वाले बंटे आपस में नहीं बात करते हैं। दरअसल वो भेंगी हैं और ये बात का खुलासा मैंने किया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा आप पूरी की पूरी एक्सेप्टेबल नहीं है और आप हमसे कह रही हैं कि अब आप कह रहे होंगे नसीर साहब को क्या हुआ, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अरे यार कुछ तो करने को मिले। ना काम चल रहे हैं, ना धंधे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। ऊपर से मैडम आके क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि दिल्ली में अब की बार पटाखे नहीं चलेंगे। मैडम एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप ऐसी ब्रीड में अब शामिल नहीं होती जिन्हें पटाखे चलाएगा कोई। समझ पा रही हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? आपके घर में जब कॉकरोच घुसता है तो आप उस कॉकरोच को पालती नहीं, मारती हैं। लेकिन ये तो दिल्ली वालों का दिल बड़ा है। और बाकी सब चीजें तो मैंने अभी बताई नहीं है आपको कि उन्होंने पहले केजरीवाल को और फिर उसके बाद आपको दोनों को झेला ही नहीं, पाला ही नहीं, परोसा ही नहीं। पाल परोसने के बाद यानी पालने पोसने के बाद देखिए आप दोनों के नाम के बीच में परोसना आ गया। उसके बावजूद आपको सह रहे हैं। कोई मुझसे पूछ रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कुछ सालों पहले कि भाई मुझे यहां रहने से डर लगता है, लेकिन रीजन आज दे रहा हूं। उसका कारण आप दोनों हैं। जब एक अजीब सा बंदा एक आंदोलन में बैठ के सीएम बन सकता है और दूसरी सिर्फ उसकी ऐसी जगहों को चाट चाट करके सीएम महोदया बन सकती है, तो फिर डर तो लगना लाजमी है। क्योंकि जावेद साहब की बीवी का नाम शबाना आजमी है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके सीएम बन जाएगा। अगर मुंह उठाने की बात थी तो हम जितना मुंह तो कोई नहीं उठाता है, तो हमें क्यों नहीं बना दिया गया मुंबई का सीएम या दिल्ली का सीएम फॉर सेफ्टी साइड? तो मोहतरमा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके तो नाम में ही आतिश आता है और आप खुद कह रही है कि पटाखे नहीं जलाइए। अरे पटाखे अगर जलानी होती तो फिर पटाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही जला देते बिना पटाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताइए आप मुझे जरा, इस बात पे गौर कीजिए और मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या मैं गलत हूं? अरे पटाखे तो वैसे भी जलेंगे। आप लोग पराली जलाते हैं, उससे कितना धुआं होता है? उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। oh, no. आप खुद दिल्ली के अंदर यमुना में आपने गंद मचा रखा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कहीं पे भी लाउड स्पीकर खोल करके भैं होती रहती है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। क्या ये सब वॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और इन सब चीजों में नहीं आते हैं? तो क्यों ड्रामे करने? अब तो सीएम बन गई, अब तो छोड़ दो कम से कम। बेचारे बच्चों को थोड़ा बहुत जी लेने दो। भारी बस्ते सहते हैं, टीचरों की डांट सहते हैं, घर में माँ बाप की फ्रस्ट्रेशन सहते हैं और दोस्तों के अंदर हार जीत का फैसला किए बगैर खेल को खेल के आ जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन और झेलते हैं। बची कुची जो होती है छोटे मोटे बच्चों की कि यार पटाखे जला लिए, फिरकी जला ली, अनार जला लिया और मजे कर लिए, वो आप जैसी अजीब से मुंह वाली ले लेती हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि कोई मुझसे भी ज्यादा अजीब मुंह वाली आएगी या आएगा, लेकिन जब मैंने आपको देखा पहली बारी, मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं तो बल्कि आपके साथ 2-3 फोटो खिंचवाना चाहता हूं। कल को कोई बोले कि कितने अजीब से लग रहे हो,
साथ वाली को देख, फिर वो बोलेगा वाह कितने हैंडसम लग रहे हो आप। तो आतिशी जी मैं आपसे कहूँगा आपकी बार बच्चों को फ्री छोड़िए, 3-4 दिन की छुट्टियों का सुकून बर्बाद ना करें, बच्चों को जो चाहे वो करने दें, पटाखे जलाने दें। हाँ ये ज़रूर कीजिए कि जब वो पटाखे जलाएं तो मास्क ज़रूर पहने, सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनका ख्याल रखें। ये मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर आपने इस तरीके की बयानबाजी दोबारा की तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिर आपको पता है मैं रातों को आकर के ऐसी ऐसी जगह काटता हूं फन फैला के कि जिंदगी कहती है कि व्हाट ए फन। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। और हाँ मैं ये कहना भी भूल गया, हैप्पी दिवाली टू यू।